प्यारे छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अभी आप जैसा कि जानते होंगे कि कोरोना काल चल रहा है, विपत्ति काल है, बड़ा कुछ समय चल रहा है। इस कुछ समय में हम लोगों के पास पढ़ाई लिखाई का एकमात्र विकल्प ऑनलाइन पढ़ाई ही है। ऑफलाइन पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, तो इसी के सहारे हमें अच्छी तैयारी करनी है। विपत्ति में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष के बल पर ही उसे उपलब्धि हासिल होती है। तो इस तरह संघर्ष के आधार पर हम आज पाठ शुरू करेंगे। प्रीवियस ईयर यानी 2018 साइंस के पूछे गए प्रश्नों पर विचार करेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या प्रश्न है और फिर उसके उत्तर क्या हो सकते हैं। तो पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर बात करते हैं, इसके बाद हल्का फुल्का हम विषयनिष्ठ पर भी बात कर लेंगे। तो पहले शुरू कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो आप जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के भारतेंदु काल के रचनाकार माने गए हैं। तो आपको भारतेंदु काल तो विकल्प दिया नहीं गया है, आधुनिक काल है, तो आधुनिक काल को चिन्हित करेंगे, अर्थात पहले प्रश्न का उत्तर डी हो गया। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हो गई थी, अर्थात 1915 की ये रचना है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? आपने पढ़ा होगा संपूर्ण क्रांति पाठ ही, जिस पाठ के लेखक जयप्रकाश बाबू हैं। तो स्वाभाविक रूप से संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश बाबू ने दिया। आप यहाँ विकल्प भी देख रहे हैं, जयप्रकाश नारायण, तो इसका उत्तर जयप्रकाश नारायण होगा। चौथे प्रश्न है अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर के रचनाकार के विषय में आपने पढ़ा होगा रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर दिनकर हैं, तो ए हो जाएगा इसके लिए। रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका के विषय में आपने पढ़ा होगा मालती है। रोज कहानी की नायिका मालती, अर्थात ए इसका सही उत्तर होगा। एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं। एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह हैं। उसमें एक लेख है विद्यार्थी और राजनीति, और एक पत्र सुखदेव के नाम पत्र लिखा गया है। इस तरह एक लेख और एक पत्र शीर्षक हुआ जिसके लेखक भगत सिंह, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? जगदीश चंद्र माथुर की रचना ओ सदा नीरा है, जिसमें गंडक नदी की प्रकृति संस्कृति का वर्णन किया गया है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिपाही की माँ के रचनाकार हैं कौन? ये देख लीजिए, सिपाही की माँ एकांकी है, जिसके लेखक मोहन राकेश हुए। तो यहाँ मोहन राकेश डी में है, तो उत्तर सही हो जाएगा डी। जूठन क्या है? जूठन आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के अपने जीवन वृत्त का चित्रण किया गया है, उसमें उन्होंने अपने से किया है। इस तरह यह आत्मकथा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? तो इसमें आप देख रहे हैं ऑप्शन इसका गलत आ गया है, इसको ठीक कर लीजिए। हंसते हुए अकेलापन डायरी है, इसका उत्तर आप याद रखेंगे। डायरी इसका ऑप्शन छूट गया है, कुछ दूसरा ऑप्शन आ गया इसमें। इसमें प्रेम की पीर के कवि हैं। प्रेम के पीर के कवि के रूप में जायसी को देखा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए जायसी। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास ब्रज भाषा के कवि माने गए हैं, कवि हैं।
तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास के विषय में कहा जाता है कि जन्म काल में रोने के बदले उन्होंने राम राम बोलना शुरू किया और इसी कारण उनका नाम ही राम बोला बचपन का पड़ गया। तो राम बोला यहाँ पर देख रहे हैं ए में, तो उत्तर सही हो जाएगा राम बोला ए। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? नाभादास के दीक्षा गुरु का नाम स्वामी अग्रदास था। स्वामी अग्रदास देख लीजिए बी में, तो बी हो जाएगा। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण की उपाधि राजा रुद्र शाह ने दी थी, सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दी थी। तो इस तरह इसका उत्तर सी हो जाएगा। तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? तुमुल कोलाहल कलह जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये कामायनी से उद्धृत है। उनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना का नाम है कामायनी, और कामायनी के लज्जा सर्ग से, लज्जा नहीं श्रद्धा सर्ग से उद्धृत है। तो इस तरह तुमुल कोलाहल कलह किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद बी। पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, अर्थात इसका उत्तर ए हो जाएगा। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 होगा, बी हो जाएगा। मुक्तिबोध का जन्म स्थल है मध्य प्रदेश, आप जानते होंगे श्योपुर मध्य प्रदेश उनका जन्म स्थल है, तो मध्य प्रदेश यानी सी हो जाएगा। अधिनायक किस कवि की रचना है? तो अधिनायक रघुवीर सहाय की रचना है। यहाँ पर उत्तर आप देख रहे हैं ए हो जाएगा। वार्तालाप का संधि विच्छेद है, वार्तालाप का संधि विच्छेद होगा बात जोर लाप, वार्तालाप नहीं, एक मिनट इसका ठीक कर लीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा वार्ता जोड़ लाप, बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नायक का संधि विच्छेद है नई जोड़ अक, बी हो जाएगा इसका। अन्वेषण का संधि विच्छेद अनु जोड़ एशन, सी हो जाएगा। उद्गम का संधि विच्छेद है उत जोड़ गम, बी हो जाएगा। निश्चल का संधि विच्छेद है निह जोड़ चल, निह जोड़ चल निश्चल हो जाएगा, बी हो जाएगा। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? सी हो जाएगा एरा, यहाँ पर देख रहे हैं एरा प्रत्यय हो जाएगा। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अ उपसर्ग है, सी हो जाएगा। राजकुमार कौन सा उपसर्ग है? राजकुमार कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर आपको सुधार लेना है, राजकुमार कौन सा समास है? उपसर्ग गलती लिखा गया है, समास हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प आपका सही है, राजकुमार तत्पुरुष समास होगा। दाल रोटी के समास का नाम बताएं। दाल रोटी, दाल और रोटी यहाँ दोनों पद प्रधान है, इसीलिए यह द्वंद्व समास होगा। घनश्याम कौन सा समास है? घनश्याम कर्मधारय समास है, अर्थात ए हो जाएगा। चौराहा कौन सा समास है? चार राहों वाला चौराहा, यानी पहला पद संख्यावाचक है, इसीलिए यह द्विगु हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर होगा। पीताम्बर कौन सा समास है? यहाँ पर आप देख लीजिए, पीताम्बर के ऑप्शन में बहुव्रीहि भी है और कर्मधारय भी है, ये दोनों होगा, दोनों का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर आपको चुनना है कोई एक ही, तो वैसी स्थिति में आप कर्मधारय का चुनाव करेंगे। जब दोनों दिया हुआ है तो सबसे महत्वपूर्ण जो है उसका चुनाव करना है, तो कर्मधारय इसके लिए सही होगा। पै का पर्यायवाची शब्द है, पै का पर्यायवाची शब्द दूध होगा, अर्थात ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुराग का विलोम है, अनुराग का विलोम विराग हो जाएगा, अर्थात बी हो जाएगा। अथ का विपरीतार्थक शब्द है,
अथ का विपरीतार्थक शब्द इति होगा डी। कृष्ण का विलोम है, कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है। जैसे पक्ष में आप लोग देखते होंगे कृष्ण पक्ष है और शुक्ल पक्ष है, तो कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है और शुक्ल का विलोम कृष्ण होता है। तो यहाँ पर शुक्ल हो जाएगा सी। स्थावर का विलोम है, स्थावर का विलोम जंगम होता है। नर का विपरीतार्थक शब्द, तो नर का विपरीतार्थक शब्द नारी होगा, डी हो जाएगा। स्तुति, यहाँ पर ध्यान से इसको सुधार लेंगे, स्तुति लिखा गया है, स्तुति होना चाहिए। स्तुति का विलोम है निंदा, ए हो जाएगा। संध्या का विलोम है, संध्या का विलोम प्रातः होगा, बी इसका सही उत्तर होगा। शिव का विशेषण क्या होगा, तो शिव का विशेषण शैव होगा, बी हो जाएगा। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होगा स्वावलंबी होना, बी हो जाएगा। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ अचानक मुसीबत आना, बी हो जाएगा इसका। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ, घाट घाट का पानी पीना का मुहावरे का अर्थ होगा बहुत अनुभवी होना, अर्थात बी। त्राहि त्राहि करना मुहावरे का अर्थ है, त्राहि त्राहि करना मुहावरे का अर्थ होगा बहुत दुखी होना, बहुत परेशानी का अनुभव करना, बहुत दुखी होना, ए हो जाएगा। स्वर्ण का विशेषण है, स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम होगा, अर्थात बी। जगत का विशेषण है, जगत का विशेषण जागतिक होगा, सी हो जाएगा। दिन का विशेषण दैनिक होगा, बी हो जाएगा। अरण्य का समानार्थी, अरण्य का समानार्थी यहाँ पर आप देख लें विपिन होगा, ए। तलवार शब्द का विलोम है, तलवार शब्द का विलोम यहाँ पर आपको अटपटा जैसा लगेगा, लेकिन ध्यान रहे कि तलवार का विशेषण यहाँ पर सायक होगा। सायक का अर्थ होता है धनुष्बाण, सीक बाण सायक संघाना, सायक का अर्थ होता है धनुष। तो तलवार का विलोम धनुष हो जाएगा, यहाँ पर बी माना जाएगा। तो इस तरह आपने पूरा कर लिया। आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आंसर शीट भी दे दिया गया है। आशा है कि आप आंसर शीट के आधार पर अच्छी तैयारी करेंगे, अच्छा अभ्यास करेंगे। बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी शुभकामना के साथ हम आपके साथ हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2018 के साइंस कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो पूछा गया था उस पर हमने चर्चा की है। अब थोड़ा सा विषयनिष्ठ पर बात कर लेते हैं, हल्का सा उस पर परामर्श करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपको विषयनिष्ठ में पूछा गया था पहला प्रश्न निबंध से। निबंध में 4 निबंध आपको दिया गया है। दहेज प्रथा, नशा मुक्ति, प्रिय कवि, पर्यावरण, छात्र और अनुशासन। ये इसलिए कहा जा रहा है कि इस साल में भी यह संभावना है कि आपको पूछा जा सकता है। सारे वर्निंग टॉपिक्स हैं, ज्वलंत समस्याओं पर आधारित हैं, तो आप अच्छी तैयारी करेंगे। और ध्यान रहे कि निबंध जब भी आप लिखेंगे बिंदुवार लिखने का प्रयास करेंगे। बिंदुवार लिखने से निबंध आपको अधिक नंबर देगा। एक नंबर भी ज़्यादा आ गया तो बड़ी बात हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर देखेंगे मॉडर्न एटम में आप देखेंगे ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। आशा है कि आप मॉडर्न एटम बम निश्चित रूप से खरीदेंगे, उसके मॉडल सेट को भी खरीदेंगे। लगभग जितने सारे प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर भी आपको उसमें मिल रहा है। तो विषयनिष्ठ में आप उसके सहारे निबंध की तैयारी करेंगे। और व्याख्या यहाँ पर देखें, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, तो जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है यह किस पाठ से उद्धृत है, सो पहले आपको देखना है।
व्याख्या में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यह पंक्ति किस पाठ की है, उस पाठ के लेखक या कवि कौन है, और तब इस पंक्ति में क्या कहने का प्रयास किया है, इसका प्रसंग क्या है। आपको 100 प्रसंग व्याख्या करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यह आपको अर्धनारीश्वर पाठ से है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। अर्धनारीश्वर पाठ से उद्धृत है, जिसके कवि लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर है, और इन्होंने स्त्री पुरुष समानता के संदर्भ में ये बात कह दी है कि पुरुष वर्ग आज अपने आप को केवल पुरुष मानता है, स्त्री वर्ग अपने आप को केवल स्त्री मानती है। इस आधार के कारण पुरुष और स्त्री में विभेद दिखाई पड़ता है। आवश्यकता है कि पुरुष में भी स्त्री का गुण होना चाहिए और स्त्री में भी पुरुष का गुण होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ कदम में कदम मिलाकर आगे बढ़ें। तो इसी को संदर्भित कर यहाँ पर बात कही गई है कि पुरुष में नारीत्व नहीं, वह अपूर्ण है। यदि नारीत्व नहीं अर्थात दया, ममता, करुणा, सद्भावना नहीं है, तो वह पुरुष पुरुषार्थ के बल पर क्रूर रूप ले लेगा, एकदम विकराल रूप धारण कर लेगा। उसके जीवन से सारा प्रेम, दया, ममता तत्व का लोप हो जाएगा। इस तरह पुरुष नारीत्व के कारण ही पूर्ण बनता है, नारीत्व नहीं रहे तो वह अपूर्ण। अब दूसरा देखिए, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह किस पाठ से है? तो यह आपको उसने कहा था पाठ से उद्धृत है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। इसमें उसने कहा था पाठ का नाम है, और उसके लेखक का नाम आपको पता ही होगा। उसके लेखक का नाम हुआ चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और ये प्रसंग है अभ्यास के संदर्भ में कि अभ्यास के कारण ही घोड़ा समय पर काम आता है, तेज दौड़ पाता है। लगातार उसे दौड़ाते रहेंगे तो वह कारगर रहेगा। सिपाही को लगातार युद्ध का अभ्यास कराते रहेंगे तो युद्ध काल में वह कारगर सिद्ध होगा। यदि सिपाही को छोड़ दिया जाए, अभ्यास नहीं कराया जाए, तो अचानक युद्ध के समय उतने वे कारगर नहीं हो। तो इस तरह जीवन में अभ्यास का क्या महत्व है, इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि अभ्यास के कारण ही समय पर घोड़ा भी दौड़ पाता है, और अभ्यास के कारण ही सिपाही भी समय पर युद्ध में बढ़िया से युद्ध कौशल का परिचय दे पाता है। इस तरह आपने दोनों व्याख्याओं को देख लिया। अब इसी में आप देख लीजिए कविता वाला भाग है, जहाँ मरुज्वाला को धड़कती चात की कनको तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। यह पंक्ति तुमुल कोलाहल कलह में कविता से उद्धृत है, जिसके कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है, जिसमें नारी के गुण, स्वभाव, मन स्थिति यानी पुरुष के जीवन में नारी के स्थान को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। पुरुष के जीवन पौरुष के कारण मरुज्वाला की तरह धधकते रेगिस्तान की तरह है, जलते रेगिस्तान की तरह है। उस जलते रेगिस्तान में यह मरुघाटी के तरह, मरुद्यान के ओसिस के तरह दिखाई पड़ती है, जो इस जलते जीवन में शीतल सुगंध लेकर आती है, जीवन को आनंदमय बना देती है। और फिर आगे है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। और फिर सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। इसमें आप देखेंगे यह अधिनायक कविता से उद्धृत है, जिसके कवि का नाम रघुवीर सहाय, जिसमें इन्होंने देश की आज़ादी के बाद यानी स्वातंत्रोत्तर भारत की राजनीतिक विकृतियों पर तीखा व्यंग किया है। बताया है कि हमारे देश में प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र का राष्ट्र विधाता, भाग्य विधाता आम नागरिक होता है, लेकिन यह भाग्य विधाता आम नागरिक फटेहाल जीवन जी रहा है।
आदर के साथ उसको हरिचरण भी नहीं कोई कहता है, उसको हरिचरना कहता है। और वह न खाने के लिए बढ़िया अनाज प्राप्त कर पाता है, न पहनने के लिए वस्त्र प्राप्त कर पाता है। वह तो बड़े बड़े नेता मंत्रियों के आगे पीछे करते करते, जय जयकार करते करते अपना जीवन काट लेता है। इस तरह यह भाग्य विधाता लगता है दुर्भाग्य का शिकार बना हुआ है। प्रजातंत्र का भाग्य विधाता दुर्भाग्य का शिकार बना हुआ है, मतलब प्रजातंत्र का दुर्भाग्य काल है। इस तरह आपने इसको देख लिया। अब इसके बाद आगे देख लीजिए, अपने पिता के पास पत्र लिखें जिसमें पर्यटन स्थल का वर्णन करें। आप पिता के पास पत्र लिखें या प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखें, दोनों पूछा जाता है। दोनों में से कोई एक आपको लिखना है, अर्थात एक कार्यालयीय पत्र पूछा जाएगा और एक व्यक्तिगत पत्र। तो व्यक्तिगत और कार्यालय दोनों में से कोई एक आप लिखेंगे और इसके लिखने का अभ्यास आप मॉडर्न स्टडी सेंटर के द्वारा प्रकाशित जो मॉडर्न रिटर्न बम है उसमें देखेंगे, वो सब आपको मिल जाएगा। उससे आप अभ्यास करें, अपेक्षा है आप अभ्यास करेंगे। और इसमें से देख लीजिए, लघुत्तरीय प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। लहना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया? लहना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय? बोधा जब युद्ध क्षेत्र में बीमार पड़ गया, उस समय उसने अपना सारा गर्म कपड़ा उसे उठाकर रखा और उसके बदले वह ड्यूटी भी करता था, खंदक से पानी बाहर निकालता था बहुत कम कपड़े में। इस तरह सूबेदारनी की जो याचना थी, उस याचना को पूरा करने के लिए उसके बेटे की सेवा लहना सिंह ने की। अब इसके बाद है, जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते थे? जयप्रकाश नारायण सबों की बात सुनना चाहते थे, सबों पर विचार विमर्श करना चाहते थे, लेकिन अंतिम निर्णय अपना करना चाहते थे। ऐसे नेतृत्व को स्वीकार करना चाहते थे। वे सबों की बात सुनेंगे, सबों के बात पर विचार विमर्श भी करेंगे, लेकिन निर्णय उनका अपना होगा, अर्थात तो स्व निर्णय के आधार पर नेतृत्व देना चाहते थे। भगत सिंह के अनुसार देश को कैसे युवकों की आवश्यकता है? भगत सिंह के अनुसार देश को ऐसे युवकों की आवश्यकता है जो निश्चिंत होकर कोई चिंता नहीं रखे, कोई माया मोह नहीं रखे, देश के प्रति समर्पित हो, जो उसको न अपने घर परिवार की चिंता हो, न पत्नी की चिंता हो, न पुत्र की चिंता हो, इस सब से निश्चिंत होकर देश के प्रति समर्पित युवकों की आवश्यकता महसूस करते थे। नामवर सिंह किन कविताओं को श्रेष्ठ मानते हैं? नामवर सिंह किन कविताओं को श्रेष्ठ मानते हैं? तो इसमें देख लीजिए कि नामवर सिंह प्रगीत को श्रेष्ठ मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि प्रगीत में भी समाज का बहुत सुंदर चित्रण किया जा सकता है। बहुत सारे कवियों ने किया भी है। तो इस तरह सामाजिक सरोकार वाले प्रगीत को वे सुंदर कविता मानते थे। तुलसी ने अम्ब कहकर किसको संबोधित किया है और क्यों? तुलसी ने अम्ब कहकर सीता को संबोधित किया है, क्योंकि सीता माँ है, वह माँ अपने पुत्र की बात को अधिक ध्यान से सुनेगी और उसके निदान के लिए उपाय करेगी। इसीलिए उसने अम्ब को ही कहकर, श्री राम को न कहकर माँ सीता से ही निवेदन किया है। और उस अम्ब की बात पर प्रभु श्री राम अधिक ध्यान भी देंगे। कबीर विषयक छपे में नाभादास ने कबीर के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को मिलाने का अथक प्रयास किया,
ये भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, भजन को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। हिंदू और मुसलमानों के प्रति इन्होंने बड़ा प्रेम सद्भाव का परिचय दिया है, अर्थात दोनों को मेल कराने का अथक प्रयास किया। हरिचरण को हरिचरना क्यों कहा गया है? हरिचरण गरीब था, लाचार था, बेबस था, इस कारण लोग उसे अपमान के साथ हरिचरना कहते थे। और फिर आप यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको यहाँ पर देखना है। इसमें आप देख रहे हैं सारे प्रश्न, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मॉडर्न एटम बम में मिल ही जाएगा। उसके सहारे आप तैयारी करेंगे और संक्षेपण भी आप ध्यान देंगे। इन सबों का प्रश्न उत्तर भी आपको मिल जाएगा। इस तरह आपका पाठ पूरा हो गया। हम लोग अब फिर दूसरे पाठ में मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। एक आशा उम्मीद के साथ, एक शुभकामना के साथ कि आप अच्छी तैयारी करेंगे, परीक्षा में अधिकतम अंक के भागीदार बनेंगे, अपने माता पिता, देश समाज का नाम रोशन करेंगे। तो पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। फिर हम लोग अगले पाठ में मिलेंगे। धन्यवाद।